Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करिए अदर कैंडिडेट्स का, या फिर क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं स्पाइसजेट एयरलाइन के इंटरव्यू में, या अभी भी फोर या फिर 3 राउंड्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर हम एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, हमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और हमें स्पाइस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है स्पाइस में, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे हमें पता चलेगा कौन सी डेट को है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी स्पाइस में कभी भी इंटरव्यू अप्लाई नहीं किया हुआ है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, डेट कैसे पता चलेगी, वेन्यू क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रेस कोड क्या होगा, ठीक है। सो सारी चीज़ें वो कैंडिडेट इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं जिनको पहले से आइडिया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डेट कैसे चेक करना है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। बट वो कैंडिडेट बिल्कुल भी स्किप ना करें जिनको आइडिया नहीं है या फिर जिनको नॉलेज नहीं है कि हमें स्टार्टिंग से स्पाइसजेट से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ कवर करने वाली हूँ। और एक कैंडिडेट है जिन्होंने 21 जून को इंटरव्यू दिया था स्पाइसजेट में कैबिन क्रू की पोजीशन। He got selected in SpiceJet as a position of cabin crew. He shared which type questions HR asked him, and what about his experience. How did he crack his interview as well. So वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बट उसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी, अगर आप स्पाइस के इंटरव्यू को अपीयर करना चाहते हैं कैबिन क्रू की पोजीशन पे, तो आप बिल्कुल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप कैबिन क्रू को इंटरव्यू को अपीयर करना चाहते हो तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगी कि उस डेट को हायरिंग हो रही है या फिर कौन सी डेट को कैबिन क्रू की स्पाइसजेट में हायरिंग की जा रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग कि आपको स्टेप फर्स्ट है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं या फिर इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, अलग से क्लिप ऐड ऑन कर दूंगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर बना दूंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपका जो थर्ड स्टेप है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट को स्पाइस हायरिंग कर रही है कैबिन क्रू के पोजीशन के लिए, और मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो बिल्कुल आप स्पाइस पे कैबिन क्रू की पोजीशन को अचीव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस। अगर मैं बात करूँ कि हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेट पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी लिंक जो आपको मेरी पिक्चर शो हो रही है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही है, मैं उसी की डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ उनकी मेन वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली डेट, वेन्यू और टाइमिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और भी लिंक मेंशन कर दे रही हूँ जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दोनों ही लिंक आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं सिर्फ इस मंथ की बात करूँ तो एक वैकेंसी यहाँ पे अभी आई हुई है जो कि 26 जून को होने वाली है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 26 को, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं स्पाइसजेट में, ठीक है। यहाँ पे जुलाई मंथ की भी वैकेंसी आ चुकी है, जैसे 3, 10, 17, 24 और 31 को। ये सारी डेट को स्पाइसजेट कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए हायरिंग करने वाले हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, मेन वेबसाइट पर जाओगे, डेट, वेन्यू, टाइमिंग, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने ये आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बिल्कुल आप चेक कर पाओगे, मैं शेयर कर दूंगी एक वीडियो, ठीक है। एंड आपकी कौन सी डेट को अप्लाई करना है वो मैंने आपको शेयर कर दिया कि कौन कौन सी डेट को वैकेंसी आई हुई है कैबिन क्रू की पोजीशन में। यहाँ पे मैं अगर इन्फॉर्म करूँ कि हमें ना मतलब इंटरव्यू अपीयर करने के लिए, देने के लिए किस तरीके की हमें ड्रेस कोड कैरी करने चाहिए, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या फॉर्मल ड्रेस कोड है कि वो इंटरव्यू के टाइम पे कैरी कर सके, ठीक है। आपको स्क्रीन पे मैं पिक्चर्स भी शो कर दे रही हूँ, ठीक है। आप उस तरीके के, अगर आप एक बॉय हो तो वो साइड ड्रेस को आप कैरी कर सकते हो, और अगर आप एक गर्ल हो तो इस टाइप की आप ड्रेस को बिल्कुल कैरी कर सकते हो। जैसे कि ये वाली पिक्चर आप चेक करके एक बॉय कैंडिडेट इस तरीके के फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रूमिंग की बात करूँ तो ग्रूमिंग प्लीज़ वेरी
इंपॉर्टेंट रोल इन स्पाइसजेट एयरलाइन, ठीक है। अगर मैं खुद भी मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है एंड ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू, सो आई नो कि वो कितना ज़्यादा चेक करते हैं ग्रूमिंग में, BMI राउंड में आपकी ग्रूमिंग की, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके हेयर। अगर ये मैं ओवरऑल बताती हूँ, मतलब आपको अभी अलग से मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी उस कैंडिडेट का बताऊँगी जो कि सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे बट मैं और नॉर्मल चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपको अगर BMI, आपकी जो ग्रूमिंग होती है, अगर फॉर द बॉयज़ एंड फॉर द गर्ल्स एज वेल, कि आपके अगर हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, बहुत ज़्यादा रफ है, सो प्लीज़ उन पर वर्क करो, ठीक है। आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसको भी स्टार्ट कर दो यूज़ करना, ठीक है। कि आपके जो हेयर है वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके जो अगर शॉर्ट हेयर है या फिर लॉन्ग है, ठीक है, अच्छे से सेट करके जाइएगा उसको, ठीक है। नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर कटिंग अच्छी नहीं है हेयर की तो प्लीज़ उसको भी कट अच्छे से करवा के जाइएगा। यहाँ पे मैं जो पिक्चर शो कर, मैं गर्ल्स का भी अलग से बता दे रही हूँ, पहले मैं बॉयज़ का बता दे रही हूँ कि यहाँ पे नीट हेयर कट इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्लीन शेव होनी चाहिए। मैंने स्पाइस में तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं देखा, जब मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था जिन्होंने अपना शेव क्लीन ना करा के आया हो। बट मैंने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट देखे जो कि बिना क्लीन शेव के आ जाते हैं, और HR उनको वहीं से बोल देते हैं अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो ना, सो प्लीज़ गो, ठीक है, लीव फॉर अ डे, बिकॉज वी हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैंडिडेट हियर, दे रियली डिजर्व दैट पोजीशन, ओके, एंड यू डू नॉट डिजर्व दैट पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द ग्रूमिंग। आप ऐसे ही आ गए हो, ओके, आपको पता नहीं है। आप आई नो कि वो एक ग्राउंड स्टाफ है, बट उनकी भी कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ ग्रूमिंग है या कुछ स्टैंडर्ड है, आपको वो फॉलो ही करना होगा, अदरवाइज वो आपको फर्स्ट राउंड भी नहीं देने होते। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, कम करने के लिए ऐसे कैंडिडेट को बोल देने के जाइए आप, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग देयर रूल एंड रेगुलेशन। होगा वहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमें फर्स्ट राउंड अटेंड करने दीजिए, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम रखूँगा। आप अभी ही नहीं रख पा रहे हो तो आगे क्या रखोगे, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी क्लीन फॉर द बॉयज़, फॉर बॉयज़ प्लीज़ क्लीन शेव करा के बिल्कुल इंटरव्यू को अपीयर करिएगा। फॉर्मल टाई, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप फॉर्मल टाई वेयर ही करिए, बट हाँ, बट लुक प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल लगे, आप लगे कि आप एक इंटरव्यू अपीयर करने आए हो, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप इस पोजीशन को रियली अचीव करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो शो करना होगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मल यहाँ पे टाई यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी शर्ट अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि वो वाइट कलर की हो, जो भी कलर अच्छा लगता है, जो भी कलर सूट करता है, आप वो कलर को वेयर कर, आप वो कलर की शर्ट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। वॉच ज़रूर पहनिएगा क्योंकि वहाँ पे ना मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, तो इस वजह से उसको भी कैरी करिएगा। आप पे फॉर्मल पैंट होगा, यहाँ पे सॉक्स होंगे और पॉलिश्ड शूज़। प्लीज़ फ्यूचर कैबिन क्रूज ये ध्यान रखिएगा कि आप जो शूज़ कैरी कर रहे हो प्लीज़ उसको ना, ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप नए शूज़ को कैरी करो एक इंटरव्यू को देने के लिए। आपके पास अगर पहले के हैं या फिर यूज्ड वन है जो कि आप यूज़ कर चुके हो, बट वो ना क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि उस पर धूल मिट्टी लगी हुई है और आप वैसे ही पहन के चले जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिएगा। वो अगर आपको वो खुद ही एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आएगी जब आप वेन्यू पे पहुँचोगे और अदर कैंडिडेट को देखोगे, क्योंकि ना कैबिन क्रू के लिए ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि आपको देख के लगता है यार मैं कैसे क्रैक करूँगी या फिर मैं कैसे क्रैक करूँगा, वो कैंडिडेट तो कितना अच्छा दिख रहा है। आप वहीं पे 50% तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाता है, और HR ने एक क्वेश्चन पूछ लिया पूरा डाउन, तो वहीं पे आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा मत करिएगा कि 50% आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी ग्रूमिंग से आने वाली है, ठीक है। एंड मोर देन दैट यू कैन से इवन, ठीक है, कि आप उससे भी अच्छा कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे मैंने बॉयज़ की बात करी कि उनको कैसे ड्रेस कोड कैरी करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात करूँ, सो यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दो टाइप के पिक्चर्स को शो कर दे रही हूँ। जैसे कि एक होता है जिसमें आप एक स्कर्ट भी कैरी कर सकते हैं और आप ट्राउज़र भी कैरी कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे स्कर्ट की एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं ये वाली फ़ोटो की बात करूँ, ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की है इस वीडियो में कैप्चर करने के लिए, इस वीडियो में शो करने के लिए, ठीक है। बट जब मेरा खुद का इंटरव्यू था तब मैंने मतलब ऐसे कहीं पे मैंने चेक नहीं किया हुआ था, बस मेरे को आइडिया था कि हाँ अगर मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, आई थॉट येस आई नीड टू शो माई सेल्फ वेरी प्रोफेशनल फॉर द पर्टिकुलर इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने वैसे ही शो किया था। मैं आगे आपको अपनी पिक्चर शो करूँगी, बट प्लीज़
वो थोड़ी-सी ऐसे लाइटिंग नहीं आई हुई है क्योंकि कमरे में उतनी लाइट नहीं थी उस टाइम पे जिस रूम में हम रुके हुए थे। तो मैं बिल्कुल शो कर दूँगी, ऐसे ही जिस पिक्चर जैसी है वैसे ही मैं कुछ ग्रूम हुई थी अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक, उतनी अच्छी पिक्चर नहीं है बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको शो कर दूँगी। यहाँ पे आप ये वाली पिक्चर को पहले देखो कि फॉर द गर्ल्स कि उनका ड्रेस कोड एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक स्पाइस जेड की इंटरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कैरी नहीं किया हुआ था क्योंकि मैंने स्कार्फ यूज़ कर लिया था। अभी आप मेरी पिक्चर में चेक कर पाओगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्पाइस के देखते हो तो आप अपने गले में ना कोई भी एक नेकलेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक पर्टिकुलर स्कार्फ यूज़ कर सकते हो। आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हो, ठीक है। मुझे पर्सनली वहाँ पे कई कैंडिडेट्स थे, कई सारी ऐसी गर्ल्स थी, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ थे जिन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट खुद ही दिया कि क्या आपको ऑलरेडी मतलब कैबिन क्रू में या फिर एविएशन फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है कि आपको पूरा ही नॉलेज है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट हाँ कि मैंने एक अच्छा सा एक प्रोफेशनल मैंने वहाँ पे अपने आप को शो किया हुआ था, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बिल्कुल आप एक छोटा सा चेन या चेन नहीं बोलूँगी बट आप कोई भी एक नेकलेस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी वाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की, जैसे आपने स्पाइस जेट की कैबिन क्रू को देखा होगा कि वो ब्लैक कलर के नेकलेस को यूज़ करती हैं, ठीक है। वैसे आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आपको स्कर्ट आपका अगर मैंडेटरी नहीं है ब्लेजर कैरी करना, बट अगर आप कैरी करना चाहते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल सो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। आप शर्ट एज पर योर प्रेफरेंस आप कोई भी शर्ट यूज़ कर सकते हो बट कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए जिससे पूरे कैंडिडेट्स में आप इन्हेंस हो जाओ, ठीक है। वैसा भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर मैं हील की बात करूँ तो बिल्कुल हील मैंडेटरी है प्लीज़। या जब मैं गई थी या फिर इंडिगो में अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें पता होता है कि ऐसे फ्लैट नहीं चाहिए, फ्लैट वाली आपकी यहाँ पे शूज़ नहीं अलाउ होगा, ठीक है, बट वो फिर भी पहन के आते हैं। इंटरव्यू से एचआर से उनको सुनना होता है तो इस वजह से वो पहन के आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप जो प्रॉपर हील वाली होती है आप वो वाली पहन के जाइएगा। स्टॉकिंग इज़ मैंडेटरी। ये नहीं कह रही हूँ कि एचआर आपसे बोलेंगे कि स्टॉकिंग्स मैंडेटरी है बट आप खुद के लिए मैंडेटरी कर लो क्योंकि आपकी स्किन अगर जैसे कोई भी स्कार है आपकी बॉडी पे, मतलब अगर कोई भी स्कार है आपके लेग तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। उतना ज़्यादा साइड ध्यान ना करें। बहुत ज़्यादा आपको थिक वाली कैरी नहीं करना है, थिन वाली कैरी करना है जिससे एचआर को लगे कि हाँ मुझे विजिबल तो हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको भी फॉर द गर्ल्स ऑल्सो दिस इज़ मैंडेटरी कि आपको एक वॉच कैरी करनी है, ठीक है। मेरी पिक्चर में देखोगे कि मैंने खुद भी वो सारी चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ ना, एक आइडिया आपको, मैं खुद भी वैसे ही अपने आप को ग्रूम करके गई थी इंटरव्यू के लिए। आपको ब्लेजर कैरी करना है, आप यहाँ पे नेकलेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, शर्ट एंड आपको हील, स्टॉकिंग, स्कर्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और भी मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप स्कर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो सो यू कैन गो विथ ट्राउज़र एज वेल। कि जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो जाएगी जहाँ पे मैंने ट्राउज़र वाली शो की है, तो आप कोई भी कैरी कर सकते हो स्कर्ट के साथ भी, स्कर्ट को भी वेयर करके आप दे सकते हो इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम, और ट्राउज़र को भी कैरी कर सकते हो। बट कोई ऐसा ड्रेस पहनिएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखो, एक अच्छा लुक आए, वैसा आपको कैरी करना है, ठीक है। हेयर स्टाइल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और रफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हेयर कर्ली है तो आपने स्ट्रेट नहीं किया, बिल्कुल गाइस हेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो हमारे टाइम पे बीएमआई वाली मैम थी उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया था। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहूँगी, तो आपका अगर मैं बात करूँ कि अगर आप थोड़े से 1 kg या 2 kg ओवर वेट हो या फिर अंडर वेट हो वो बिल्कुल चल जाएगा, बट ग्रूमिंग में कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है। ग्रूमिंग आपकी 100% होनी चाहिए। आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वेट थोड़ा सा ओवर वेट है, अंडर वेट है, सो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। बिकॉज मैं इस पर क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, जब मैंने कैबिन क्रू का इंटरव्यू स्पाइस में दिया था उस टाइम मेरा 2 kg खुद ही मैं ओवर वेट थी। तो यहाँ पे जो मेरी बीएमआई वाली मैम थी उन्होंने इवन मुझे मेंशन तक नहीं किया कि पल्लवी आपको 2 kg आप ओवर वेट हो, आपको इसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था और मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने मेरी सीवी में भी नहीं मेंशन किया था ये चीज़, क्योंकि उन्हें पता होता है यार इतनी हार्ड वो ट्रेनिंग करवाने वाले ना कि 2 kg क्या है, कितना kg इनका नीचे गिरने वाला है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत कैंडिडेट ऐसी चीज़ें कर देते हैं, इवन मैंने खुद भी बहुत सारे इंटरव्यू में किए हुए हैं और ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि कोई भी कैंडिडेट 100% करेक्ट हो जाएगा कोई भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर मैं अभी भी जाती हूँ कोई भी इंटरव्यू अगर दूँगी तो वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक करूँगी, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलूँगी, बट जितना ज़्यादा हो सकता है कि आप उस चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स शो हो जाएंगे,
स्पेशली ये सारी पिक्चर्स मैंने आपको शो करने के लिए ही यहाँ पे कलेक्ट की है, ताकि मैंने खुद देखा हुआ कि हाँ इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कैंडिडेट। इवन स्टार्टिंग में मैं खुद होती थी, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट हो जाता है, बट अवॉइड करना है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप ना नर्वसनेस में, ठीक है, आपको लगता है यार कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे अभी एचआर, कहीं मेरा बीएमआई में रिजेक्शन ना हो जाए, मैं तो घर पे बैठी थी, अभी 1-2 केजी मेरा 1-2 केजी मेरा एक्स्ट्रा हो गया, या फिर मैं ओवर वेट हूँ, अंडर वेट हूँ, मेरा मेकअप यार मेरा उससे तो उसका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मैं उतनी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, दिखना मेकअप की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी। ये सारी चीज़ें ना आपकी ऐसी पोजीशन बना देता है इस तरीके की पिक्चर की। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के ही लिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ। प्लीज़ नर्वसनेस में ऐसा एक्टिंग या फिर ऐसा फेस वरी जैसा बिल्कुल भी मत कर लेना कि ऐसी एक्टिंग या फिर ओवर स्मार्टनेस, आप ओवर एक्टिंग भी मत करना, ऐसे ही आप लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ों से अवॉइड होना। मैं 1-2 आपको और भी पिक्चर शो कर दे रही हूँ कि ये सारी प्लीज़ अवॉइड करना। अब जैसे कि अगर ये वाली आप पिक्चर देख पा रहे हो, ठीक है, सीवी से कैंडिडेट रट्टा मारे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ये नहीं होता है कि एचआर सिर्फ आपका जो इंटरव्यू ले रहा है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तभी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं। जब तक आप उनकी एकेडमी में होते हो, जब तक आप उनके वेन्यू पे होते हो, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसी बेस पे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सिर्फ अपने आप को अच्छा शो कर दे रहे हो, बाकी के टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप खुद ही इतने ज़्यादा वरीड हो, नर्वस हो, तब चीज़ें नहीं हो पाएंगी अच्छी, ठीक है। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं करनी है जैसे ये सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, नहीं करना है, ठीक है। घर से पढ़ के जाओ, वहाँ पे फ्री रहो, लोगों से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, किसी के बारे में बुरा आपको नहीं बोलना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है। एंड थर्ड वन दिस, ये वाली मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड कर देना। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था स्पाइस में, तब वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भी कई सारे कैंडिडेट थे, बट उन्होंने वहाँ पे बैचेस डिवाइड कर दिए गए थे। तो जो कि मेरा बैच था, आई डोंट नो कि वो फर्स्ट बैच था या सेकेंड था, बट मेरे में 25 to 30 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं हो रहा था कि आपको लाइन लगानी पड़ जाए बीएमआई राउंड के लिए, बट अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्होंने, और फिर जो अभी मेरी 3 to 4 कैंडिडेट से स्पाइस के इंटरव्यू पे ही बात हुई है कि कैसी चीज़ें हो रही है, कैसा इंटरव्यू हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अभी इस टाइम पे स्पाइस में भी 100 और मोर देन दैट कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है, बट 100 फिर भी एक बैलेंस में है। मैं तो बोलूँगी एक बैलेंस ही है इंटरव्यू का, क्योंकि इंडिगो और अदर एयरलाइंस का देखो तो 1000 ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं। बीएमआई राउंड का तो वेट करते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बीएमआई है आपको एक फर्स्ट रूम पे जो आपका फर्स्ट राउंड लिया जाएगा, उसके बाद में आपका स्ट्रेट निकलते हो तो यहीं पे सामने एक वहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा, वहीं पे आपका बाहरी रूम के बाहर आपका बीएमआई दिया जाएगा। तो जैसे ही आप जहाँ पे अगर 4 to 5 कैंडिडेट हैं, अगर आप अपनी चांस का वेट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, तो प्लीज़ ऐसी पोजीशन करके बिल्कुल मत खड़े होना, क्योंकि वहाँ पे एक वॉल है। मैं खुद वहाँ पे गई हूँ तो मुझे स्पेसिफिक पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक वॉल है, तो आप थक के बिल्कुल भी आप वॉल का सपोर्ट मत लीजिएगा, आप अपने मतलब लेग्स को फोल्ड मत करिएगा, एंड यहाँ पे टेंशन वाले फेस मत बनाइएगा कि यार मेरी हाइट कहीं ना कम निकल जाए, मेरे मेकअप को कुछ ना कहीं बोल दे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है। स्ट्रेट खड़े रहना है, एक दिन की बात है, अच्छा करना है। आगे चीज़ों पे मैं अब डिस्कस करती हूँ, बट उससे पहले मेरी फ़ोटो आप देख लीजिए कि मैं कैसे ग्रूम होके गई थी। तो ये मेरी फ़ोटो है। आई नो कि बहुत ज़्यादा तो मतलब लाइटिंग नहीं थी, बट मुझसे जितना हो पाया था कि मैं अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकती हूँ फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू, मैंने उतना अच्छा अपने आप को किया था। और मैं लखनऊ से मैं दिल्ली गई हुई थी, मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, और अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेन से गई थी और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तब मैं उस कंडीशन में ऐसे रेडी हो गई थी। सो दैट वॉज ओके फॉर मी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या हाइट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर द गर्ल्स 155 सेंटीमीटर, बॉयज़ की बात करूँ तो 173 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर आप स्पाइस का इंटरव्यू देना चाहते हो और अगर आपकी हाइट फॉर द गर्ल्स 155 सेंटीमीटर से कम है, और फॉर बॉयज़ अगर 173 सेंटीमीटर से कम है, तो प्लीज़ मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि स्पाइस में हाइट का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि अगर आप कम हो तो वो आपको ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो कि गया हुआ था, जिसकी 171 सेंटीमीटर की हाइट थी, तो उन्होंने 173 उनका रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था बीएमआई में सिर्फ हाइट की वजह से। और ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जो कि मेरे वीडियोस के थ्रू आते हैं और उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि मेरी हाइट इतनी थी और इस बेस पे मुझे रिजेक्ट किया गया है। तो प्लीज़ अगर आपकी हाइट इससे कम है तो प्लीज़ इंटरव्यू देने को मत जाइएगा। आप कोई अदर एयरलाइन में ट्राई कर सकते हो या फिर ग्राउंड स्टाफ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट स्पाइस में ऐसा नहीं है,
या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो बिल्कुल आप जा भी सकते हो, एक बार खुद से भी चेक कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस और जो कि मैंने कैंडिडेट्स से भी सुना हुआ है, सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आप कहीं इतनी दूर से इतना दूर तक आप ट्रैवल करोगे सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए, और बीएमआई में सिर्फ हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हो, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, एक 12th पास कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है इस इंटरव्यू के लिए। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। तो टेंशन नहीं लेना है कि कैबिन क्रू का या फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल आप एलिजिबल। अगर आप 17 ईयर्स 9 मंथ के हो तब भी आप इस इंटरव्यू के अपीयर कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है कि ज़्यादातर में हमें 18 ईयर्स का होना होता है, बट स्पाइस के कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए अगर आप 17 ईयर्स 9 मंथ के हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू देना, आप अपीयर कर सकते हो। मैक्सिमम आपकी जो एज होती है वो 27 एज होती है, उसके बाद आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ऊपर चीज़ें समझ रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना मैंडेटरी, और हमें कैसे समझ में आएगा कि हम एक इंटरव्यू के अपीयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको इस इंटरव्यू के अपीयर करने के लिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10+2 मार्कशीट और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो। और अगर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे ही साथ में हुआ था। आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो किसी भी फील्ड में, कस्टमर डिपार्टमेंट में, एविएशन फील्ड में, ठीक है, तो प्लीज़ आप उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए। जब आप उस कंपनी को छोड़ते हो, आप स्टार्टिंग से जब आपने ज्वाइन किया, आप जब पर्टिकुलर टाइम उसको रिज़ाइन दे रहे हो, तब तक का आपके पास डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं जब उसी टाइम पे मैं सितंबर के मंथ में मैं इंडिगो में सेलेक्ट हुई थी, तो वहाँ पे मैं उस टाइम पे वर्किंग थी और मुझे डाल दिया गया था पीएचडी राउंड में। तो पीएचडी हमारी 27 से स्टार्ट होने वाली थी, जो कि 8 आवर्स से, आई थिंक 7 to 8 आवर्स की हमारी क्लासेस होती थी। तो मुझे ऑन द स्पॉट अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा था स्पाइस उसमें इंडिगो में जब मैं सेलेक्ट हुई थी। तो मैं ऑन द स्पॉट छोड़ने की वजह से उस जॉब को मुझे टाइम पीरियड ही नहीं मिला कि मैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करूँ, मैं अपना रिज़ाइन दूँ और मुझे मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल सके, ठीक है, उस कंपनी से। तो इतनी जल्दी सब कुछ हुआ और मैंने उनको डायरेक्ट इन्फॉर्म किया कि मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने ऑन द स्पॉट वो जॉब छोड़ दी। तो इसकी वजह से मुझे अपना एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिल पाया। जब मुझे कॉल आया एचआर की साइड से कि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो इन कस्टमर डिपार्टमेंट, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया यस। तो वो बोलते हैं कि आपका मुझे रिज़ाइन लेटर का भी काम पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें शो कर सकती हूँ, सारी चीज़ें प्रूफ दे सकती हूँ, बट मैंने ऑन द स्पॉट छोड़ा था वो जॉब को, इस वजह से मेरे पास अभी इस टाइम पे एक्सपीरियंस लेटर नहीं है या फिर रिज़ाइन लेटर नहीं है। बट मुझे आप थोड़ा भी टाइम देंगे तो मैं अपने टीएल से, अपने एचआर से मैं बात करके वो चीज़ें अरेंज करवा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर आपका अरेंज होता है वेल एंड गुड, अगर अरेंज नहीं कर पाते हो सो दिस इज़ रियली वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, कि ये आपके कैबिन क्रू में की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसपे हम आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी कोई फील्ड से एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप मेंशन करते हो, डॉक्यूमेंटेड होता है वो चीज़, तो प्लीज़ अगर आपने वो जॉब छोड़ चुकी है तो रिज़ाइन लेटर, लिविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। कि क्या स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक दिस इंटरव्यू, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपको आना, स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है कि आप बोल बहुत अच्छे से पाओ, आपकी एक वॉइस में ना एक आर्टिकुलेशन होना चाहिए कि आप जब सामने वाले पर्सन को बोलो तो वो बहुत ईजिली समझ जाए। ऐसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड आपको नहीं यूज़ करने हैं कि सामने वाला इंसान आपका समझ ही ना पाए। नॉर्मल हिंदी, नॉर्मल इंग्लिश बोलना है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्या स्पाइस के इंटरव्यू में हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर एचआर को लगता है कि आप कोई एक ऐसे एरिया से हो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, आपकी मदर टंग आपको आती है और इंग्लिश लैंग्वेज आपने लर्न की है और या फिर आपको आती थी, ठीक है, तब वहाँ पे आपसे हिंदी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के हिंदी में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। बट हाँ, अगर उनको थोड़ा डाउट हुआ कि आप हिंदी में हेजिटेट करते हो या फिर हिंदी में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस टाइम पर बिल्कुल आपसे हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट डाउन मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है क्वेश्चन आपके, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहला होता है कि हिंदी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन आपसे पूछ लेते हैं। आई नो कि हम ना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करे होते हैं, किसी भी टाइम कोई भी बहुत अच्छे से रेडी है, बट अगर वही चीज़ हिंदी में पूछ ली जाए ना तो इंट्रो हम बहुत ही हेजिटेट हो जाते हैं कि यार इस चीज़ को कैसे बोला जाता है, उस चीज़ को कैसे ऐसा बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन हिंदी में भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर हिंदी आती है इवन तब भी आप प्रिपेयर करो, क्या पता आपका लक उस टाइम पे ना हो और हिंदी में इंट्रो पूछ लिया जाए और आप कुछ चीज़ वहाँ पे हो जो कि इंग्लिश में बोल दो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी में पूछ सकते हैं कि
अबाउट योर एरिया। आप अपनी सोसाइटी के बारे में बताइए हिंदी में, ठीक है। आप अपनी जर्नी बताइए कि हाउ डिड यू कम हेयर, एंड इवन दे कैन आस्क यू हाउ डिड यू कम हेयर इन हिंदी, कि आप इसे इसका आंसर हिंदी में दीजिए। एंड दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। एलाबोरेट दिस थिंग इन हिंदी, कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया या फिर आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हो, हिंदी में आप इसको बताइए, ठीक है। समथिंग अबाउट योर फैमिली, कि आप अपने परिवार के, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कितने मेंबर हैं, क्या फैमिली मतलब आपके फादर और मदर क्या करते हैं, ठीक है, उसको आप हिंदी में हमें बताइए। सो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हिंदी में पूछ लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कि अगर एचआर को थोड़ा भी डाउट होता है आपके ऊपर। सो आई गेस कि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूँगी कि एग्जैक्टली उस कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उस कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या SpiceJet के इंटरव्यू में चेंजेस आए हैं, क्या राउंड्स हो रहे हैं, और मेरे टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी इस टाइम पे क्या चेंजेस हो गए हैं क्वेश्चन में। बहुत कुछ चेंज हुआ है उसमें, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर करके बता रही हूँ, ठीक है। So I hope you like this information. If you liked it, so please like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. I will meet you in the next video. Bye bye everyone.